हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी के बारे में। आज का बयान हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की हालत जिंदगी के बारे में है। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के आबा अजदाद बुखारा के रहने वाले थे। हजरत महबूब इलाही रहमतुल्लाह तौला अलैह का खानदान बुखारा से हिजरत करके पहले लाहौर आया। फिर लाहौर से बदायूं सुकूनत इख्तियार फरमाए और आपका सिलसिला नसब 15 वास्तों से सैयदना हजरत अली रज़ियल्लाहु तौला अन्हो से मिलता है। आपके दादा सैयद अली बुखारी रहमतुल्लाह तौला अलैह और उनके चचा जाद भाई हजरत सैयद अरब रहमतुल्लाह तौला अलैह दोनों बुजुर्ग अपने अपने अहलो अयाल के साथ बुखारा से हिजरत करके बदायूं में आबाद हो गए। बाद में दोनों हजरात ने आपस में मशवरा किया और अपने खानदानी रिश्ते को ज्यादा मजबूत करते हुए हजरत सैयद अहमद रहमतुल्लाह अलैह की शादी सैयदा जुलेखा रहमतुल्लाह अलैहा से कर दी। आपकी वालिदा माजिदा का नाम सैयदा जुलेखा था, जो सैयद अरब की बेटी थी और जोहद और तकवे में कमाल दर्जा रखती थी। इबादत गुजार और शब बेदार थी, अपने वक्त की वली कामिला थी और उनको अपने वक्त की राबिया बसरी भी कहा जाता था। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की विलादत बरोज़े बुध तारीख 27 सफर 636 हिजरी बदायूं में हुई। विलादत के बाद आपका नाम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तौला अलैहि वसल्लम के मुबारक नाम से मोहम्मद रखा गया। मगर दुनिया में आपने अपने अलकाबात से सुल्तानुल मशाइख, महबूब इलाही, सुल्तान उस सलातीन, सुल्तान उल औलिया और निजामुद्दीन औलिया से शोहरत पाई है। जब आपकी उम्र मुबारक 5 साल की थी तो आपके वालिद इस दारे फानी से रुखसत हो गए। आपकी तालीम, तरबियत और परवरिश की जिम्मेदारी आपकी वालिदा माजदा सैयदा जुलेखा रहमतुल्लाह अलैहा के ऊपर आ गई। आपकी वालिदा बहुत ही समझदार और दीनदार खातून थी। आप बड़े खानदान की बेटी थी। भाइयों ने चाहा भी कि अपनी बहन की माली मदद कर दें, लेकिन आपने इनकार कर दिया और अपने बेटे के लिए आप खुद कामकाज करके पैसा कमाती थी और उसी से घर की जरूरत को पूरा करती थी। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन रहमतुल्लाह तौला अलैह कम उम्र के होते हुए भी कभी खाने के लिए जिद नहीं फरमाया करते थे और सब्र और बर्दाश्त का मुजाहिरा फरमाते थे। जिस रोज घर में फाके की नौबत आती तो आप अपनी वालिदा माजिदा से खाना तलब फरमाते तो आपकी वालिदा माजिदा इरशाद फरमाती कि बेटा आज हम अल्लाह तौला के मेहमान हैं। हजरत महबूब इलाही इस वाक्या का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि जब मेरी वालिदा माजिदा मुझसे ये फरमाती थी कि आज हम अल्लाह ताला के मेहमान हैं तो उनकी बात सुनकर मुझे बहुत खुशी मिलती थी और मैं इस इंतजार में रहता था कि कब मेरी वालिदा माजिदा यह इरशाद फरमाती है कि आज हम अल्लाह तौला के मेहमान हैं, इसलिए कि उनके ये कहने से मुझे जो खुशी और सुकून मिलता था वह बयान से बाहर है। आपकी वालिदा माजिदा ने आपको कुरान ए मुकद्दस की तालीम के लिए मदरसा में दाखिला फरमाया। बहुत जल्द आपने कुरान ए मुकद्दस को हिफ्ज कर लिया। इसके बाद और तालीम हासिल करने के लिए आप अपनी वालिदा माजिदा और अपनी हमशिरा और आपने एक अजीज रिश्तेदार के साथ बदायूं से दिल्ली तशरीफ लाए। दिल्ली में आप रहमतुल्लाह तौला अलैह ने अपने वक्त के बड़े बड़े बुजुर्गाने दीन से इल्मे दीन हासिल किया आपने और कमाल दर्जे तक पहुंच गए। दीनी उलूम मुकम्मल हो गए तो आपको काजी उल कुदरजात बनाने के लिए लाहौर तशरीफ लाने को कहा गया। आप लाहौर में काजी उल कुदरजात की मसनद संभालने को तशरीफ ले जा रहे थे कि रास्ते में एक फकीर मजजूब बैठे हुए मिले। उन्होंने पूछा कि हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह तौला अलैह की मुलाकात। निजामुद्दीन कहाँ तशरीफ ले जा रहे हो? तो आपने जवाब दिया कि काजी उल कुदरजात बनकर मसनद संभालने जा रहा हूँ। तो उस फकीर साहब ने फरमाया कि काजी मत बनो, कुछ और बन जाओ। तो आपने पूछा कि कहाँ जाऊँ? तो उस फकीर ने कहा कि पाकपतन शरीफ जाओ। नाजरीन, उसके बाद हजरत फरीदुद्दीन मिल्लत, जिन्हें दुनिया बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह तौला अलैह के नाम से जानती है, आप जब फरीदुद्दीन गंज शकर की खिदमत में पहुंचे तो फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह तौला अलैह ने आपको देखकर आपका इस्तकबाल किया। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह तौला अलैह थोड़ी देर तक आपकी बातें होती रही। उसके बाद हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन रहमतुल्लाह तौला अलैह ने बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह तौला अलैह के दस्ते मुबारक पर बैत की और उनके हल्के इरादत में शामिल हो गए। बाबा फरीदुद्दीन ने अपने खादिम से फरमाया, इस तालिबे इल्म के लिए जमात खाने के अंदर जमीन पर सोने की बजाय एक चारपाई का बंदोबस्त किया जाए। तो हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन ने सोचा कि बड़े बड़े बुजुर्गाने दीन तो नीचे सोए हुए हैं, मुझे ये जेब नहीं देता कि वो जमीन पर सोए और मैं चारपाई पर। आपने खादिम से ये बात कही तो खादिम ने फरमाया कि हजरत मुर्शिद का हुक्म है कि आप जमीन पर नहीं बल्कि चारपाई पर सोए। पाकपतन शरीफ से वापसी पर हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन रहमतुल्लाह तौला अलैह जब दिल्ली तशरीफ लाए तो आपका कोई खुद का जाती मकान नहीं था, इसलिए एक सराय में आपने कयाम किया। कुछ दिनों तक उस सराय में रहे। फिर दिल्ली के एक अमीर शख्स रवाद अर्ज का मकान खाली हुआ, जो कि हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह तौला अलैह के नाना थे। तो निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तौला अलैह उनके घर में ठहर गए। ये घर बहुत बड़ा था, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद रवाद अर्ज के बेटे वापस आ गए और उन्होंने फौरी तौर पर ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को मजबूर किया कि हमारा मकान खाली कर दिया जाए। उसके बाद हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तौला अलैह के पास जो किताबें थी उन्हें उठाकर घर से बाहर निकले और सोचते रहे कि कहाँ तशरीफ ले जाएं। फिर सामने एक मस्जिद थी जिसे छप्पर वाली मस्जिद कहा जाता है, वहां पर आप तशरीफ लाए।
एक दिन आपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की के मौला कहा जाओ तो आपको इरशाद हुआ कि ग्यासपुर आप तशरीफ चले जाए। आपका आलम ये था कि आपके घर में एक थैला लटका रहता था। अफ्तार के वक्त उस थैले से रोटियों के टुकड़े निकाल कर लाए जाते थे। आप और आपके चाहने वाले अकीदतमंद उसी रोटी के टुकड़ों से रोजा खोलते थे। फिर वो वक्त भी आ गया कि जब हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीद खास हजरत निजामुद्दीन औलिया को अपने पास बुलाया और इरशाद फरमाया कि मैं तुमको अपना खलीफा बनाऊंगा। मुर्शिद की बात सुनकर आपकी खुशी की कोई इंतहा न रही। आप इसी इंतजार में रहे कि कब मुर्शिद का हुक्म होता है। एक दिन आपके पिरो मुर्शिद ने आपको बुलाया और इरशाद फरमाया कि निजामुद्दीन तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था। तो आपने फरमाया जी हुजूर याद है। फिर बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कागज लाओ ताकि खिलाफत तहरीर कर दी जाए। उसके बाद कागज लाया गया और उस पर खिलाफत नामा तहरीर करके हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तौला अलैह के हवाले कर दिया गया। और इसके साथ यह भी इरशाद फरमाया कि निजामुद्दीन अल्लाह तौला तुम्हें नेक बनाए। तुम एक ऐसे दरख्त के जैसे बनोगे कि जिसके साय में अल्लाह की मखलूक राहत और फजीलत हासिल करेगी। फिर फरमाया कि निजामुद्दीन एक बात याद रखना कि अगर किसी से कर्ज लो तो उसकी जल्द अदायगी की कोशिश करना और अपने दुश्मनों को हर हाल में खुश रखने की कोशिश करना। और यह जो खिलाफत नामा लिखा गया है इसे हंसी में मौलाना जमालुद्दीन को और दिल्ली में काजी मुमताजुद्दीन को दिखा देना। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तौला अलैह ने जवानी के दिनों में 30 साल तक सख्त मुजाहिदे किए हैं और अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में इससे भी ज्यादा सख्त मुजाहिदे किए हैं। यानी आप 80 साल की उम्र मुबारक में भी 5 वक्त की नमाज के लिए जमात खाना के बाला खाने से नीचे तशरीफ लाते थे और ये बाला खाना बहुत ऊंचाई पर था। बुढ़ापे और ज़ौफ के हालत में भी आप जब इफ्तार करते तो हल्की और मामूली सी चीजों से आप इफ्तार करते। शब्बेदारी की वजह से आपकी आंखों में सुर्खी छाए रहते थे। रात और दिन में फर्ज इबादत के अलावा 400 से 500 नफिल नमाजें आप पढ़ते थे और ज्यादा वक्त तस्बीह पढ़ने में गुजारा करते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत के जो नेक बंदे होते हैं अल्लाह उन्हें ऐसे मर्तबे अता करता है। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में गुजारी और अल्लाह ने आपको इतना बुलंद मकाम अता किया। एक दिन आपने अपनी आंखों में आंसू भरकर इरशाद फरमाया कि मैं दुनिया से नफरत करता हूँ और मुझे जो कुछ मिला है अपने पीर की बरकत से मिला है। आगे आपने इरशाद फरमाया इसकी वजह यह है कि एक दिन जब मैं अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में रुखसत होने लगा तो उन्होंने मुझे सफर में खर्च के लिए एक सिक्का दिया। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि उनका ये हुक्म हुआ कि आज ना जाओ कल चले जाना। तो मैं अपने पीर के हुक्म से रुक गया। फिर जब अफ्तारी का वक्त आया तो घर में रोजा अफ्तार के लिए कोई चीज भी मौजूद नहीं थी। मैंने अर्ज की हुजूर आपने मुझे एक सिक्का जो दिया है अगर आप इजाजत दो तो मैं उस सिक्के से इफ्तारी का कोई इंतजाम कर लूं। पिरो मुर्शिद मेरी इस बात से बहुत खुश हुए और मेरे हक में दुआ की और फिर इरशाद फरमाया कि निजामुद्दीन मैंने अल्लाह तला से तुम्हारे लिए थोड़ी सी दुनिया तलब की है। हजरत निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं मुर्शिद की ये बात सुनकर मैं लर्ज गया। मेरे दिल में ये ख्याल आया कि बेशुमार बुजुर्ग इस दुनिया के फितने में मुब्तिला हो गए हैं। ये ख्याल अभी मेरे दिल में आया ही था कि पिरो मुर्शिद बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने मुझसे फरमाया कि तुम तसल्ली रखो तुम किसी फितने में नहीं मुब्तिला होने वाले। मुर्शिद पाक की यह बात सुनकर मैं बहुत ही खुश हुआ। फिर फरमाया कि एक शब मैंने रात के आखिरी पहर में देखा कि मकान के सहन में एक औरत झाड़ू लगा रही है। मैं आगे बढ़कर उससे पूछा कि तुम कौन हो। उसने जवाब दिया कि मैं दुनिया हूँ और मखदूम के घर में झाड़ू दे रही हूँ। मैंने उसे डांटते हुए कहा कि यह फितने में डालने वाली मेरे घर में तेरा क्या काम है, जा मेरे घर से चली जाओ। उससे मैंने कई बार जाने को कहा लेकिन वो जाने का नाम नहीं लेती थी। फिर मैंने उसे गर्दन से पकड़ा और उसे खींचकर घर से बाहर निकाल दिया लेकिन वह फिर भी बार बार अपनी तरफ मुतवज्जह करती थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर वो वक्त भी अता किया कि आप खुद तो हमेशा रोजा रखने वाले थे लेकिन दोनों वक्त शाही दस्तरखान आपके यहाँ लगता और उस दस्तरखान पर अमीर और गरीब, शहरी, परदेसी, गुनाहगार और नेक सब एक साथ बैठकर खाना खाते और ले जाने की भी इजाजत थी। बहुत लोग खाते और खाना बांध कर भी ले जाते थे और हर तरह के खाने गरीब और अमीर के लिए दस्तरखान पर मौजूद होती थी। फिर एक वक्त ऐसा भी आता है जो कि आपका आखिरी वक्त था। विशाल से थोड़ी देर पहले अपने मुरीद और खलीफा हजरत सैयद नसीरुद्दीन चिराग देहलवी रहमतुल्लाह अलैह को हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के दिए हुए तबरुकात, खास खिरका मुबारक, तस्बीह, आसा, जा नमाज, लकड़ी का एक प्याला और वो तमाम चीजें जो आपको आपके मुर्शिद पाक की तरफ से अता की गई थी आपने ने उन्हें दी और इरशाद फरमाया कि तुम दिल्ली में रहना और लोगों की सख्तियां बर्दाश्त करना। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के विशाल का वक्त बिल्कुल करीब आ पहुंचा था। सारी रात आप पर गसी की कैफियत तारी रही। जब फजर की आजान हुई तो आप कुछ होश में आए और फजर की नमाज अदा की मगर बेहोशी की आलम और इस्तिगराक की आलम थी, इसलिए कई बार नमाज फजर अदा की। खादिम और आपके इरादतमंद आपकी खिदमत में हाजिर थे। माहौल पर एक अजीब तरह की अफसुर्दगी छाई हुई थी। पता नहीं क्या होने वाला है। हर कोई गुमसुम था कि सूरज अपनी पूरी चमक दमक के साथ तुलू हुआ। उसकी किरणें और अर्जो फलक पर फैल रही थी कि शमशउल औलिया आफ्ताबे विलायत हजरत महबूबे इलाही रहमतुल्लाह तौला अलैह इस दारे फानी से दारे बका की तरफ कूच कर गए। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? आपकी नमाज जनाजा हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के पोते शेखुल इस्लाम हजरत शेख रुकनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ाई। नमाज जनाजा के बाद उन्होंने इरशाद फरमाया कि आज मुझ पर यह हकीकत आशिकारा हुई है कि हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने मुझे क्यों दिल्ली में रोक रखा था, हालांकि मैं 4 साल से मुल्तान जाने का इरादा किए हुए था।
लेकिन हजरत मुझसे फरमाते थे कि आखिर इतनी जल्दी क्या है, चले ही जाओगे? तो मैं समझता हूँ कि आपके इसरार का मकसद सिर्फ ये था कि मैं आपके नमाज जनाजा की इमामत की सादत हासिल कर सकूं। आपके नमाज जनाजा में लाखों अकीदतमंद और मुरीदों ने शिरकत की, जिनमें औलिया किराम, उलमाए किराम, मशाइख हिज़ाम, आपके मुरीदीन, खुलफा खादिम और हर जगह के खास और आम लोग शामिल थे। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार शरीफ किसने बनवाई? हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया आरे की मज़ार शरीफ किसने बनवाई? हिंदुस्तान का हुक्मरान सुल्तान मोहम्मद तुगलक भी आपके जनाजे में शामिल था और उसने आपके जनाजे को कंधा भी दिया। सुल्तान तुगलक आपके विसाल पर इस कदर रोया कि इस गम में उसे किसी भी तरह से करार नहीं आता था और फिर नमाज़े ज़ोहर के बाद आपको उसी जगह पर दफन कर दिया गया जहां आज आपका मज़ार शरीफ है। आपके अकीदतमंद सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने आपके मज़ार मुबारक की खूबसूरत और आलीशान इमारत तामीर करवाई और उस पर एक गुंबद भी तामीर करवाया। आपका मज़ार शरीफ दिल्ली में है। आपने शादी नहीं की थी, इसलिए आपकी कोई औलाद नहीं थी और रूहानी सिलसिला आपका पूरे हिंदुस्तान में फैला और अभी तक जारी और सारी है और कयामत तक जारी और सारी रहेगा। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, अरबिक, अल्लाह के औलिया को इस दुनिया में भी कोई गम और खौफ नहीं और ना ही आखिरत में वो गमगीन होंगे। दोस्तों, ये थी हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की हालत जिंदगी के बारे में कुछ वाकयात जो कम अल्फाज में मैंने आपके सामने रखी। हालांकि मैं उस काबिल नहीं कि मैं उनके मर्तबे को बयान कर सकूं, फिर भी मुझे जितनी जानकारी मिली उस हिसाब से मैंने जो कुछ भी लिखा। अगर इसमें कोई गलती हुई हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ करे और दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी अपने औलिया के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।